इसमें हम बात करने जा रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की सीओ का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो ये कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी आपको वो कंपाउंड दे दे और उसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहला जो काम करना होता है, पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप वाइज चलना है आपको, चाहे क्योंकि आपको सिर्फ यही नहीं सीखना है, मान लीजिए कोई और दे दे वो भी हमको आना चाहिए। उसके लिए आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप काउंट कर लीजिए, काउंटिंग ऑफ, क्या काउंट करना है आपको, काउंटिंग ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंपाउंड के कितने होंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये कैसे आया, आपको लिखनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन की क्या होती है 2,4, ऑक्सीजन की क्या होती है 2,6। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट वाले, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यही हमें काउंट करने होते हैं। तो कार्बन के 4, ऑक्सीजन के 6। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 4 + 6 यानी कि 10 हो गए। यहाँ पे 10, यहाँ पे कितने, यहाँ पे 10 हैं, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 होगा। तो इस स्टेप नंबर 1 करने के बाद जब हमारा आंसर आएगा वो 10 इलेक्ट्रॉन आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आप ये जो हमें दे रखा है कंपाउंड उसको लिख लीजिए। हमें दे रखा है कार्बन ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन ही हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम एक बॉन्ड बनाएंगे, सिर्फ एक, हमेशा आपको एक बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा। एक बना दिया हमने। अब एक बॉन्ड बन गया, हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं। तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, ये आपने जो बॉन्ड बनाया है ना, इसको गिन लीजिए, एक इधर और एक इधर। तो एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक का डबल कर दो, अगर एक बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड तो 2 हो जाएंगे, डबल बॉन्ड तो 4, ट्रिपल बॉन्ड तो 6 हो जाएंगे, ऐसे डबल कर देते हैं। तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन है 2। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आया है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए थे, इसको बोलते हैं क्यू, इसको क्यू बोलते हैं। तो क्यू कितना आ गया, 10 आ गया। और बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे पास 2 हैं। हमें पता करने पड़ेंगे अब लोन पे इलेक्ट्रॉन्स। दो तरह, देखो हमेशा किसी भी कंपाउंड के अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से मिलकर ही किसी भी कंपाउंड को हम बना सकते हैं। तो बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 आ गए, हमें क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए। तो लोन पेयर निकालने क्या करते हैं, क्यू में से बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देते हैं। तो क्यू कितना है, 10 है। तो 10 - 2 कितने हो गए, 8। तो यानी कि हमारे पास जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आ गए, 8 आ गए। तो लिख लेते हैं लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, 8 आ गए, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन आप बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, देखिए 8 बनाने के लिए आपको इनको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने, लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने बनाए, 8। तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे ना, क्योंकि लोन पेयर का मतलब ये होता है, इसे लोन पेयर बोलते हैं जो एक होता है। तो इसमें 2 होते हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमें यानी कि 4 बनाने पड़ेंगे। तो 8 बनाओ यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए, पूरे 8 हो गए। आप ऐसे बना सकते थे, मान लीजिए आपने ऐसे बना दिया, कैसा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कार्बन के पास आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी कम होगी, वो लोन पे नहीं लग सकते थे ज़्यादा, है ना। तो ये आप जो है इसका फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 इसके कंप्लीट नहीं होंगे ना, इसको तो 8 चाहिए होंगे ना। तो हम यहाँ इसको 8 दे देंगे, ये 8 इसका कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी कि ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो क्या है यहाँ पे, कंप्लीट है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या कार्बन का कंप्लीट है, कार्बन का देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 हैं। यानी कि देखो एक तो ये गिनने होते हैं और एक ये गिनने होते हैं। तो 1 2 3 4, इसके पास कितने हैं, 4। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके तो 8 पूरे हैं, इसके क्या हैं, इसके 4 हैं। इसको इसको तो और चाहिए होंगे। अब इसको हम लोन पेयर तो दे नहीं सकते, क्योंकि आपने इसको यहाँ से लोन पेयर दे दिए तो इसको तो कंप्लीट करा दोगे ऐसे करके, लेकिन इसका फिर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। ये जो लोन पेयर होते हैं ना, इसको हटाकर इसमें यहाँ पे बना देते हैं बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गया। अब गिनो कितने हो गए, देखो इसके पास तो वही के वही रहेंगे ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पे, वो अब बॉन्ड बन चुका है। वो बॉन्ड बदल, जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये बॉन्ड में बदल सकते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड बन जाते हैं एक तरह से। तो ये बॉन्ड बन गए। तो देखो इसका तो 8 का 8 ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके गिनो, कार्बन के गिनो, क्योंकि कार्बन के पहले 4 थे, इसका कंप्लीट नहीं था, इसको तो हमें ध्यान देना पड़ेगा ना। देखो 1 2 3 4 5 6। अब कितने हो गए, इसके पास 6 हो गए। पहले कार्बन के पास कितने थे, 4 थे, अब 6 हो गए। हमें तो 8 चाहिए ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए होते हैं। तो यानी कि एक ये लोन पर भी हटा देंगे, ये लोन पर भी क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो इसके पास कितने हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8, 8 पूरे हैं ऑक्सीजन के पास, कोई दिक्कत नहीं, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही है। इसके गिनो, कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों के 8 8 हो गए। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इधर, यानी कि एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। ये क्या होता है, यही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। इसके अंदर 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरह आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। आपको स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स पता कर लेने हैं। वो ज़्यादातर 2 ही होंगे, क्योंकि वो 2 ही अब, क्योंकि हमें मतलब ज़्यादातर 2 तब होंगे, जैसे मान लीजिए 2 कब नहीं होंगे, 2 देखो मान लीजिए एग्जाम्पल के H2O दे दिया, H2O का पता करना है। अब H2O में पहले तो आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, स्टेप नंबर 1 तो आप कर ही लोगे। स्टेप 2 देख लो, स्टेप 2 क्या है, उसमें हमको ऐसे बनाना पड़ता है। तो कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2 हाइड्रोजन बना दिए और एक ऑक्सीजन बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया। जैसे हमने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया था, खाली शुरू में हमने एक ही बॉन्ड बनाया था, ऐसे ही इसमें भी एक बॉन्ड इधर बना दिया, एक बॉन्ड इधर बना दिया। तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए। तो यहाँ पे बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ पहले उसको लिख लो और एक एक बॉन्ड बना दो। स्टार्टिंग में पहले एक एक बॉन्ड बना, एक देखो एक बॉन्ड तो होना ही होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई बॉन्ड ही ना हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, एक बॉन्ड तो होगा ही होगा। तो एक इधर बना दिया, एक उसके साथ बना दिया और बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लिया। काउंट करने कैसे काउंट करते हैं, एक इधर काउंट, एक इधर और एक इधर, तो 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसका क्यू कितना आएगा, देखो क्यू गिन लो इसका। क्यू मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, जो हमने स्टेप नंबर 1 किया था ना, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या किया था, काउंटिंग ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें 10 आए थे ना, इसमें कितने आएंगे देख लो। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का 1 होता है ना, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो गए वैलेंस, और ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यानी कि यहाँ पे क्यू कितना आ गया, 8। तो लोन पे इलेक्ट्रॉन निकाल लो, लोन पे कितना आएगा, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर, जैसे हमने पहले वाले में किया है। क्यू कितना है, 8, बॉन्ड पे कितना है, 4, तो 8 में से 4 गया 4। तो लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, यहाँ पे 4 आ गए। तो अब यहाँ पे 4 आ गए, तो इसका मतलब हमें लोन पेयर देने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन दे दो इसको। तो 1 2 3 4, देखो पूरा हो गया। देखो ऑक्सीजन कितने हैं, देखो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो चुके हैं। हाइड्रोजन के 1 2 2 पूरे हो गए, और हाइड्रोजन के यहाँ भी 1 और 2, देखो पूरे हो गए ना, 2 इसके भी 2, इसके टोटल 8। ठीक है ना, तो ऐसे पूरे हो गए। तो हाइड्रोजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्योंकि 2 लेके नोबल गैस बन जाता है। ऑक्सीजन कितना चाहेगा, 8 लेना चाहेगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये जब जानकारी आपको पता होगी, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 10th का टॉपिक है कि 8 चाहिए होते हैं, वो सब वो 10th का टॉपिक है। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपको पहले स्टेप में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना है। यहाँ पे कितने आए थे, यहाँ पे 10 आए थे, यहाँ पे कितने आए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 8 आए हैं। ठीक है, फिर बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन पता कर लिए, यहाँ पे 4 आए हैं, पहले वाले में 2 आए थे, इसमें 4 आए, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4, 4 आ गए, उसमें से माइनस कर दिया, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8 में से 4 गए, 4 आ गए, वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉ कर दिए। ये हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। बाकी और भी जो स्ट्रक्चर है बहुत सारे हैं, चार्ज वाले भी अभी आएंगे, जिसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज होते हैं, जैसे कि NH4 पॉजिटिव हो गया, H3O पॉजिटिव हो गया, और भी स्ट्रक्चर है बहुत सारे, माइनस वाले भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। कुछ समझ आ गया हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी आगे के टॉपिक को देखने के लिए आप चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।